सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का। और आज के इस लेक्चर में हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के। मतलब इनकी स्किन कैसी थी, मतलब कैसी थी नहीं, कैसी है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए उनके, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जो स्किन है, जो इंटेग्यूमेंट है टेट्रापोड्स का, कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सीधा पानी के बाद जो टेरेस्ट्रियल पे आया, जो लैंड पे आया, वो सीधा एम्फीबियंस थे। तो उनकी जो स्किन थी वो डेवलप हुई। तो जो मेन डेवलपमेंट था वो कैरेटनाइजेशन का था। जो डेड सेल की लेयर थी वो आना ही उनका जो मेन फीचर है इंटेग्यूमेंट्स का, वो था। कैरेटनाइजेशन इज़ द मेजर फीचर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट अमंग टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा। ठीक है, जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा हैं उनके अंदर जो कैरेटनाइजेशन हुई, यही जो है मेन फीचर है। ये जो कैरेटनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा उन्हें वो सपोर्ट करता है स्किन को, एब्रेशन को। जैसे किसी भी तरीके की चोट वोट लगती है तो ये जो कैरेटनाइज की लेयर होती है, कैरेटनाइज लेयर होती है, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। मैकेनिकल प्रेशर, किसी भी तरीके की इंजरी को यह हेल्ड करने की क्षमता रखता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लिपिड का बना हुआ होता है, डेड लेयर होती है। ठीक है, और ये जो कैरेटनाइजिंग लेयर होती है, ये स्ट्रैटम कॉर्नियम जो हमारी लेयर होती है उसके ऊपर ये रखी हुई होती है। जो कैरेटनाइज लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और स्ट्रैटम कॉर्नियम के ऊपर ये रखी हुई होती है, जिसने मैकेनिकल एब्रेशन इन सबको कंट्रोल करने का इसका भी काम होता है। लिपिड्स आर ऑफन एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैरेटनाइजेशन और स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। लिपिड्स भी पाए जाते हैं और पूरे सरफेस पे जब कैरेटनाइजेशन हो रही थी स्किन की, तो उसी के दौरान लिपिड्स भी बने थे उसी प्रोसेस में। और ये जो लिपिड्स हैं ये इनर सरफेस, मतलब डर्मी सरफेस में पाए जाते हैं ग्लैंड्स के साथ ही। जो जैसे आपके स्वेट ग्लैंड, ये हेयर फॉलिकल्स हो गए, इनके आसपास जो होता है ये लिपिड्स पाया जाता है। ठीक है, द कॉर्निफाइड लेयर अलॉन्ग विद दिस लिपिड्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टेट्रापोड्स स्किन टू डेजिकेशन, मतलब सूखने से, ताकि वाटर लॉस कम हो। इन सब से बचने के लिए जो लिपिड्स है, लिपिड और ये जो कैरेटनाइज की लेयर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। आपस में जो दोनों मिलके ऐसा फंक्शन करती है कि जो वाटर का डेसिकेशन है वो रुक जाए, मतलब लॉस ऑफ वाटर किसी भी टेरेस्ट्रियल एनिमल के बॉडी से ना हो। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड आर मोर कॉमन इन द स्किन ऑफ टेट्रापोड्स देन इन द स्किन ऑफ फिशेस। ठीक है, इनके जो फिश थी हमने पढ़ा तो उनमें इतने ग्लैंड्स नहीं पाए गए, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स नहीं पाए गए यूनिसेल्यूलर ग्लैंड से। जितने ज़्यादा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स इनमें पाए गए, क्योंकि इनमें जब ये टेरेस्ट्रियल पे आए तो इनकी स्किन को मॉइस्ट रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये पहले ऐसे एनिमल थे जो टेरेस्ट्रियल पे आए थे वाटर के बाद सीधा। तो इनकी स्किन को जो है मॉइस्ट रहने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए था। तो इसी के लिए बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, सो फाइलोजेनेटिकली जो एम्फीबियन है ये ट्रांजिशनल एनिमल है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रा के बीच में। ठीक है, ट्रांजिशनल एनिमल होगा जैसे पानी के बाद सीधा लैंड पे आया है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो इसने लिया लैंड में आने का, तो ये ट्रांजिशनल वो होगा एनिमल। ठीक है, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सेवरल लेयर्स की बनी होती है। जैसे सिमिलरली हमारी भी एपिडर्मिस होती है बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है, अभी हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे, 1-2 लेक्चर में। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स की बनी होती है। जो एम्फीबियंस आर द फर्स्ट अमंग द वर्टिब्रा टू हैव द डेड लेयर ऑफ द सेल्स स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम के ऊपर जो डेड लेयर्स ऑफ सेल होती है सबसे पहले एम्फीबियंस ने रखी थी। मतलब जो डेड सेल वो क्या है, वो कैरेटनाइज की सेल है। जो कैरेटनाइजिंग प्रोसेस हुआ है उसी में जो डेड सेल बनी है, जो कैरेटनाइज की सेल है, लेयर है, उसी को कहते हैं। सबसे पहले जो है एम्फीबियंस में आई। दिस लेयर इज बेस्ट डेवलप इन एम्फीबियंस दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड। ये सबसे ज़्यादा डेवलप है, मतलब ये जो कैरेटनाइज की लेयर है सबसे ज़्यादा डेवलप है एम्फीबियंस में, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये लैंड पे देते हैं। द डर्मिस इज थिन composed of 2 layers. The outer is loose stratum spongium and the inner is more compact stratum compactum. Blood vessels, nerve vessels, glands are located in the stratum compactum. स्ट्रैटम कॉम्पैक्ट में ही जितने ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स है, सब स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, डर्मिस में भी जो होते हैं, डर्मिस में ज़्यादा होते हैं, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम में कम होते हैं। ठीक है,
और इनकी जो भी जैसे आजकल फ्रॉक्स में देखा होगा आपने, तो वो गिल्स के गिल्स बोल रही हूँ, अपने स्किन के थ्रू भी, जो इनकी मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू भी गैस एक्सचेंज करते हैं। तो क्यों कर पाते हैं? जो इनकी एपिडर्मिस की सबसे टॉप वाली लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, और ये सब जो लेयर होती है स्ट्रैटम जर्मेनियम तक ना, वो जर्मीनीडियम तक, मेरी तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। जो इसकी सेकेंड लेयर होती है एपिडर्मिस की, जस्ट अ सेकेंड, ये जो सेकेंड लेयर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स, वेन, ये सब ना ब्लड कैपिलरीज आ रही होती है, जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे मॉडर्न फ्रॉक्स में देखा होगा आपने, इन सब में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू भी हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन टच वाला सीन समझ सकते हैं कि स्किन पे आती है गैस और गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड वो गैस आ जाती है और डीऑक्सीजनेटेड बाहर चली जाती है। जो मॉडर्न एम्फीबियंस है उनमें ऐसा होता है, ठीक है। In most modern amphibians, the skin is also specialized as respiratory surface across the gas exchange occur with the capillary beds in the lower epidermis and deeper epidermis. डर्मिस में तो सारे ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, बट इनके जो लोअर एपिडर्मिस है, जो लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर, सेकेंड लास्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, उधर भी जो है ये कैपिलरीज के बेड, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। इनफैक्ट जो कुछ सेलेमेंडर्स होते हैं उनके पास लंग्स ही एब्सेंट होता है, कोई लंग्स नहीं होता, जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो स्किन है, जो उनकी स्किन के थ्रू होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है कुछ सेलेमेंडर्स में होता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव एम्फीबियंस थे उनके पास ना स्केल्स थे, जैसे फिशेस के पास थे ना स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, मगर ये सब जो है सेलेमेंडर्स में, इन सब में, फ्रॉग में आपको नहीं दिखेंगे। बट हाँ, जो सेलेमेंडर्स होते हैं उनके पास डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, हल्के हल्के उनके आईब्रोज के साइड, ब्रोज के साइड, यहाँ पे उनके जो डर्मल स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है, ये सेलेमेंडर्स की जो लार्वा की स्किन होती है उनके पास उनकी जो डर्मिस होती है बहुत ज़्यादा फाइब्रस होती है, बहुत ज़्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से भरी हुई होती है, और पूरे उसके उसमें जो लेडिंग सेल्स है जो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और थोड़ा उनको मॉइस्चराइज करते हैं, वो सेल्स पूरे इनकी जो बॉडी सरफेस है वहाँ पे सिक्रीट रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजनल न्यू पेटल पैड्स में भी फॉर्म डिजिट्स ऑफ लिम्फ। क्या होता है, मेल्स में जो होता है न्यू पेटल फॉर्म जो होता है डिजिटिक फॉर्म हो जाता है, जैसे हमारे हाथ होता है, हमारी 5 उंगलियाँ। अब ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, जो फ्रॉग अगर सपोज करिए उनकी 4 उंगली, तो एक और आ जाएगी, वो किस लिए वो कॉपुलेशन में हेल्प करती है, मतलब जो फीमेल है उसको होल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं इंटेगुमेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स की, ठीक है। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं हुआ है एम्फीबियंस में, अगर कोई डाउट है तो बता देना भाई, ऐसे नहीं कमेंट में करके, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटेगुमेंट्स ऑफ रेप्टाइल्स की। द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स रिफ्लेक्ट देयर ग्रेटर कमिटमेंट टू द टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस। द एपिडर्मिस हैज वेल एज डेवलप स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती है, कैरेटनाइज होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल होगा। एम्फीबियंस कहते हैं वो पानी में भी जाते हैं, वो टेरेस्ट्रियल पे भी रहते हैं, बट क्या हुआ, रेप्टाइल्स को ज़मीन पे ही रहना है, पूरे टेरेस्ट्रियल हो गए, तो कैरेटनाइजेशन जो होगी इनमें बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत अच्छी तरीके से कैरेटनाइजेशन हो गई, ताकि लॉस ऑफ वाटर जो है वो रुक पाए, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो इनकी बॉडी को मॉइस्चराइज करते रहते हैं, बहुत बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है। कुछ जैसे लिजार्ड में देखिएगा आप, तो आप हॉर्नी स्केल्स देखिएगा, आप स्नेक्स में देखिएगा तो आपको स्केल्स प्रेजेंट दिखेंगे। इन सब में जो होते हैं स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो डर्मल ऑरिजिन में होते हैं, डर्मल्स ऑरिजिन में होते हैं। द रेप्टाइलियन स्केल्स यूजुअली लैक द बॉनी अंडर सपोर्ट एंड द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट फ्रॉम द डर्मिस। जो भी स्केल्स प्रोड्यूस होते हैं वो डर्मिस से प्रोड्यूस होते हैं, कोई स्केलेटल का रोल नहीं होता। जैसे फिश में जो होता है स्केलेटल का रोल होता है, ठीक है। जो आर्चरीज हैं, जो स्केलेटन सिस्टम है वो सपोर्ट करते हैं स्केल्स को, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा डर्मिस जो वो सपोर्ट करती है, डर्मिस से ही ये स्केल्स, मतलब डर्मिस का ही उभरा हुआ पार्ट जो होता है ये स्केल से, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। Instead, it is a fold in the stratum corneum, hence it is a epidermal scale, ठीक है। क्या है, स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो उसकी फोल्ड्स है, और कुछ नहीं, जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम उसकी फोल्ड्स है, इसलिए जो है ये एपिडर्मल स्केल का ही पार्ट है। If the epidermal scale is large and plate-like, it is termed as skewed. Additionally, epidermal scales may be modified into crest, spines and horn-like process. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, अगर वो जो है बड़ा है, प्लेट लाइक है, तो उसे हमें स्क्यूट कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स को। बाकी वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है, हॉर्न होता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है, हम सभी आगे सारी मॉडिफिकेशन इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। द डर्मल बोन इज प्रेजेंट इन द मैनी रेप्टाइल्स where the dermal bones support the epidermis, they are called osteoderm.
जब डर्मल बोन जो होती है, जब स्केल एपिडर्मिस को सपोर्ट दे रही होती है तो उसे हम ऑस्टियोडर्म कहते हैं। ठीक है। प्लेट्स डर्मल बोन्स लोकेटेड अंडर द एपिडर्मल स्केल। जब ये सपोर्ट कैसे करेगी, जो डर्मल बोन्स होती है वो उसके अंदर ही, ये तो यूजुअली सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो सपोर्ट नहीं करता कि उनमें नहीं प्रेजेंट होता है। डर्मल बोन्स सब में प्रेजेंट कर रही होती है, मगर किसी किसी रेप्टाइल्स में जो डर्मल बोन्स है वो सपोर्ट कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती है डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के। ठीक है। Osteoderm are found in crocodiles and some lizards. The dermis of reptiles' skin is composed of fibrous connective tissue. ये जो डर्मिस होती है रेप्टाइल्स की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ऑस्ट्रोडर्म जो होते हैं क्रोकोडाइल और लिजर्ड के, वो पाए जाते हैं इनमें, लिजार्ड में और क्रोकोडाइल में ऑस्ट्रोडर्म पाए जाते हैं। क्यों? इनकी जो आपने इनके जो स्किन देखा होगा काफ़ी टाइट होती है। आपने क्रोकोडाइल की स्किन देखी होगी, उसमें जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी टाइट होते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं अलग 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 दिखते हैं, कितने हाथ वो कड़े दिखते हैं, हार्ड दिखते हैं, तभी तो वो हॉर्नी लगते हैं क्रोकोडाइल्स। ठीक है। यहाँ पे आप इसका क्लियरली स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक रेप्टाइल्स की स्किन का स्ट्रक्चर है, मतलब उनकी जो एपिडर्मिस लेयर है, ऑस्टियोडर्म कहाँ प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल हिंज है, डर्मिस है, एपिडर्मिस है, आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। ये स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट जो ये टर्टल और क्रोकोडाइल होते हैं, इनकी जो स्किन होती है स्लगिंग होती है। ठीक है। इन कंपेरिजन बर्ड एंड मैमल्स इन हुम स्मॉल फ्लेक्स फॉल्स एट इनरेगुलर इंटरवल्स, बट इन लिजार्ड एंड स्नेक शेडिंग ऑफ कॉर्निफाइड लेयर टर्म्ड एज मॉल्टिंग एंड एक्टिडाइसिस रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ एक्सटेंसिव सेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस। क्या होता है इनमें, जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक, लिजर्ड वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके माउल्टिंग होती है। माउल्टिंग क्या होती है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको आर्थ्रोपोड्स बता रही थी, तो उस लेक्चर में मैंने बताया था माउल्टिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एनिमल अपनी स्किन को छोड़ के दूसरी स्किन को में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दूसरी स्किन डेवलप कर लेता है। जैसे सपोज करिए मेरा हाथ कट गया, ठीक है, अब मैं एक रेप्टाइल हूँ, सपोज कर लिए मेरा जो हाथ है वो स्केल है, मेरा हाथ कट गया, ठीक है, लेकिन मैं अब हाथ कट गया तो मेरा हाथ डेवलप होने के लिए कटा है, ऐसे नहीं कट गया, मेरा हाथ डेवलप होने के लिए कटा है। अब मेरा हाथ जो नया वाला हाथ आएगा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा लेंथ में, मैं इससे बड़ी होती जाऊँगी, समझ गए। जैसे मेरे कपड़े छोटे फट गए, क्यों फट गए भाई, हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, बड़े हो रहे हैं तो कपड़े फट गए, अब नए कपड़े आएंगे। तो सिमिलरली वही है, जो इनके एपिडर्मिस है वो इन्हें शेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे ही अपनी जो एपिडर्मिस है उनको शेड करते रहते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।